कैसे चुने कंपैरेटिवली लो रिस्क बट पोटेंशियली हाई रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में हाई रिस्क हाई रिटर्न और लो रिस्क लो रिटर्न ये तो सुना था, बट लो रिस्क लेकर हाई रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं? सच में पॉसिबल है या नहीं? चलिए जानते हैं लो रिस्क एंड हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, इनमें क्या रिस्क और रिटर्न्स अपॉर्चुनिटी है, इन फंड्स को चूज करने के स्टेप्स भी देखेंगे और साथ ही जानेंगे कि इन फंड्स में कौन से फीचर्स आपको ढूंढने हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं लो रिस्क फंड्स क्या हैं। देखिए, बात जब रिस्क की होती है तो पहले ये समझना जरूरी है कि रिस्क हमेशा रिलेटिव होता है। मतलब कि आपके लिए जो लो रिस्क हो सकता है वो किसी और के लिए हाई रिस्क हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 20 साल वाले इन्वेस्टर के लिए मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना लो रिस्क हो सकता है, बट एक रिटायर्ड इन्वेस्टर के लिए वही मिड कैप इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क हो सकता है। बट अभी हम म्यूचुअल फंड के रिस्पेक्ट में लो रिस्क को जनरलाइज करते हैं एंड फिर समझते हैं कि ये क्या होते हैं। लो रिस्क फंड्स वो फंड्स होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं दिखाते, मतलब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ये फंड्स मोस्टली डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स। ये फंड्स रिलेटिवली थोड़ा स्टेबल कंसिडर किए जाते हैं और मार्केट के फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट स्टेबल रिटर्न्स देने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क एंड रिटर्न का रिलेशन। हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि रिस्क एंड रिटर्न का सिंपल सा रिलेशन है, जितना रिस्क उतना रिटर्न। वीडियो के स्टार्टिंग में भी यही बात बोली थी हमने। तो फिर कैसे लो रिस्क एंड हाई रिटर्न होगा? तो देखो, रिस्क की तरह रिटर्न भी रिलेटिव है। अगर आप हाई रिटर्न मतलब 10 to 13% के रिटर्न सोच रहे हैं तो लो रिस्क के साथ वो मिलना मुश्किल है। बट अगर आप फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न को बेंचमार्क बनाएं तो हाई रिटर्न पॉसिबल हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स के केस में एडवांटेज ये होता है कि फंड मैनेजर्स के पास एक्सपर्टीज होती है टू मैनेज द रिस्क। सो इवन दो रिस्क होता है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है एंड कंट्रोल में रखा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं उन फंड्स की जो आपको हाई रिटर्न्स दे सकते हैं विद लो रिस्क। ऑप्शन 1, डेट फंड्स। इनमें मेनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। रिटर्न अच्छा हो सकता है पर रिस्क कम होता है। ये उन लोगों के लिए हो सकते हैं जो मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो रिस्क काफी कम होता है, इसीलिए रिटर्न 6 to 7% तक मिल सकती है। बट जैसे कि मैंने पहले कहा, रिस्क एक रिलेटिव वर्ड है। अगर आप रिस्क के मीटर पर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो रिटर्न्स ज्यादा पा सकते हैं। जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कैसी रेटिंग है बॉन्ड की रिटर्न डिसाइड होता है। सो फॉर एग्जांपल, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको 10 से 12% तक का रिटर्न दे सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए लो रिस्क क्या है और उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना है। ऑप्शन 2, अगर आप मार्केट वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल हो तो आप लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इक्विटी वर्ल्ड में लार्ज कैप फंड्स का रिस्क रिलेटिवली कम होता है। ये फंड्स सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट के टॉप पे हैं। ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं मगर वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। हिस्टोरिकल डेटा देखें तो लार्ज कैप फंड्स आपको 12% तक के रिटर्न्स दे सकते हैं, बट उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अब जब आपको हाई लेवल आइडिया लग गया है कि कौन से फंड्स इस कैटेगरी में आते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि इनमें कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो चलो देखते हैं फंड चूज करने के 5 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड योर रिस्क टॉलरेंस। आपको पता है मैक्सिमम लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं? पहले वो कितना रिटर्न चाहिए वो डिसाइड कर लेते हैं। 10% ठीक रहेगा। फिर देखते हैं कि कौन सा फंड 10% रिटर्न दे रहा है एंड उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ये अप्रोच एकदम गलत है। प्लीज ऐसे इन्वेस्टमेंट ना करें। सबसे पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को समझो। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स से डर लगता है तो डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना ठीक चॉइस हो सकती है। आप कितनी देर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा स्टेबल ऑप्शन चूज करना होगा, लाइक डेट फंड्स। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मार्केट ग्रो करता है जो रिटर्न्स को इम्प्रूव करता है। इस केस में आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, हैव रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। सबको हाई रिटर्न्स चाहिए पर ये रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिटर्न 7 to 8% ही हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि ये फंड्स 13% रिटर्न देंगे तो आप गलत ट्रैक पर हैं। एंड अगर आप 13% रिटर्न के लिए कोई ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो आपके रिस्क टॉलरेंस से अलाइन नहीं है, तब भी आप गलत कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4, चेक फंड मैट्रिक्स।
अभी तक जो पॉइंट्स हमने देखे हैं वो आपको कैटेगरी फाइनल करने में हेल्प करेंगे। जब कैटेगरी डिसाइड हो जाए तो आपको फाइनल इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको कैटेगरी के फंड्स के मेट्रिक देखने होंगे। आप एक्सपेंस रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो एटसेट्रा देख सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन में सारे पॉइंट्स को हाई लेवल पर समझ लेंगे। स्टेप 5, कंसिस्टेंसी इज द की। फाइनली फंड का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपको ये देखना है कि पिछले 5 सालों में फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, ना कि ये कि 2 साल में परफॉर्मेंस के बेस पे जज करें। अब देख लेते हैं स्टेप 4 के पैरामीटर्स को। फीचर्स टू लुक फॉर इन फंड, लो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बताना है कि फंड का रिटर्न कितना स्टेबल है। हाई शार्प रेशियो, ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को ये मेजर करता है। रेप्यूटेड एएमसी, आपको उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी की रेपुटेशन को देखना होगा जिसे आप चूज कर रहे हैं। रेप्यूटेड एएमसीज का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है। जाने से पहले हम कवर करेंगे कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। मिस्टेक नंबर 1, हाई रिटर्न के चक्कर में स्मॉल कैप फंड ले लेना। स्मॉल कैप फंड्स हाई रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा रिस्क भी लेते हैं। ये वेरी हाई रिस्क फंड्स हैं एंड ये लो रिस्क के लिए गलत चॉइस है। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखना। पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर फंड ने पिछले 3 साल में अच्छा किया है तो इससे ये जरूरी नहीं है कि आगे भी अच्छा करेगा। मिस्टेक नंबर 3, फंड स्ट्रैटेजी नहीं समझना। फंड की स्ट्रैटेजी समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है तो इन्वेस्ट मत करो। मिस्टेक नंबर 4, लो रिस्क का मतलब एफडी जैसा सोच लेना। लो रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपको एफडी जैसा गारंटीड रिटर्न मिलेगा। डेट फंड्स रिस्क तो लो होते हैं पर उनका रिटर्न भी फिक्स नहीं होता है। मिस्टेक नंबर 5, फंड को 1 साल में जज करना। फंड्स को शॉर्ट टर्म में जज करना गलत है। आपको कम से कम 3 से 5 साल तक फंड को ट्रैक करना होगा। अगर ये सब बातें आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपको लो रिस्क और अच्छे रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स मिल सकते हैं। एंड में बस इस वीडियो को लाइक कर दो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।